दोनों बुढ़ऊ आजकल बहुत कम मिल पाते हैं, पर उनकी कोशिश रहती कि हफ्ते में एक बार दोनों की मुलाकात हो जाए। 60 साल से यारी है उनकी। हर शाम व्यास होटल में दोनों गरम गरम कचौरियाँ खाते और चाय की चुस्की लेते। फिर पचौरी के पान ठेले में उनके लिए पान बनता, खास तरीके का पान, अलग से जर्दा, भुनी सुपारी, सूखे कत्ते का पान। वाह वाह, मज़े ही मज़े थे। लेकिन अब उनके दांत झड़ गए हैं, जिसके कारण थोड़ी सी मली हुई खैनी मुंह में दबाकर संतोष कर लेते हैं। अब वे होटल भी कम जाते हैं, क्योंकि शुगर बीपी ये दोनों भेड़ियों ने उन्हें नमक और मीठा खाने से मना कर दिया है। अब वे अपनी छड़ी लेकर बैठे रहते हैं। कभी कभी इन दोनों कक्का लोगों के साथ मैं भी हो लेता हूँ, तब उनकी चर्चा में बहुत मज़ा आता है। उनमें से एक है ठाकुर चाचा। ठाकुर चाचा की ज़िंदगी बहुत रोमांटिक रही। इस रोमांस के चक्कर में कई बार उन्हें काकी के कोप भाजन का शिकार भी होना पड़ा। कई औरतों से नाम जुड़ने के कारण उनकी गृहस्थी में बहुत उथल पुथल हुई, पर वे ऐसी पतंग थे जो अपने मांझे से कटे नहीं और सारी उड़ान के बाद काकी के हाथों चक्री के साथ लपेटे जाकर नीचे आ ही गए। अभी भी चाची जब कभी गुस्से में होती है तो चचा के किस्से लेकर बैठ जाती है। दोनों के बीच बहुत वाक युद्ध होता है, पर ठाकुर चाचा की ज़िंदगी को देखने का एक अलग नज़रिया रहा, जिसे चाची समझ नहीं पाई। और चाची ही क्यों, कोई भी साधारण घरेलू औरत यह समझ नहीं सकती। आज ठाकुर चाचा से हमने उनके इश्क की दास्तान सुनाने की जिद की, तो उन्होंने इश्क की तासीर पर हमें कुछ बातें बताई, जिसे सुनकर हमें लगा कि इस आग से गुजर कर ही कोई यह बात कह सकता है। वे दूर कहीं नजरें टिकाए अतीत से कुछ लेकर आ रहे थे। उन्होंने कहना शुरू किया, बाली उम्र के प्रेम को सलाम, जिसमें पहला प्यार जन्म लेता है। वो अपने आसपास किसी की नज़रों में देख लेता है खुद को, किसी की नज़रों में खुद की जगह तलाशता है, और जब दोनों को एक साथ ही एहसास होने लगे तब वे एक दूसरे को दिल में बसाना चाहते हैं, जो पागलपन की हद तक होता है। इसमें जीने मरने की परवाह खत्म हो जाती है। कभी कभी किसी एक की नज़र में किसी के लिए बेइंतहा प्यार आ जाता है और दूसरी नज़र उस एहसास को नहीं समझ पाती, तब बहुत मुश्किल होती है। और यही सबसे बड़ा दुख है, जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, और ये जिद बहुत घातक हो जाती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि इस तड़प से और प्यार की प्यास से एक रचनाकार भी बन जाता है। जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हों और उनके मिलने के बीच कोई तीसरा आ जाता है, और जात पात, धर्म, मजहब, पैसा, रसूख, तो उनके बिछोह का असर जीवन भर रहता है। जब दोनों के प्यार के बीच किसी एक का स्वार्थ ज़्यादा बड़ा हो जाए, तब दिल टूटने की कसक जो रहती है वो किसी और दिशा में बहुत ऊर्जावान भी बनाती है। मशहूर गीतकार इंदिवर ने अपनी ज़िंदगी की घटनाओं के बारे में एक बार कहा था कि उन्हें भी किसी से बहुत प्यार हुआ था, पर उनकी प्रेमिका ने उनकी मुफलिसी और संघर्ष के दिनों में उनका साथ छोड़ दिया था। उस घटना के बाद जब फिल्म जगत में उन्होंने पैर जमा लिए, तब उन्होंने एक फिल्म का गीत लिखा था, जिसके बोल थे, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है, उसकी तासीर ही है अपने आसपास की ढलान पर बहना। एक ऐसा प्यार जो वासना के घोड़े पर सवार होकर बहुत उत्सुक और जिज्ञासु बनकर भागता है और पर्दा उठने के बाद उचट जाता है। शरीर की जरूरत पूरी होने के बाद भी उसकी नज़रें किसी और रूप और रंग में ठिकाना ढूंढती हैं। ये जिसे चाहता है उसे जीत लेना चाहता है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री में सागर की गहराई होती है। उसे उथलापन पसंद नहीं, उसके भीतर नैसर्गिक गुण होता है कि वो दूरी बनाकर ही रहती है। उसमें संयम और सहनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। उसे खुद को रोकना आता है। पुरुष उथला होता है, बेताब होता है, झट से गिर जाने वाला। उसके मन का जब नहीं होता तो वह हिंसक हो उठता है। वो अपनी राह में किसी बाधा को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो झपट्टा मार लेना चाहता है। उसे लगता है कि वो अस्वीकार किया जा रहा है, पर ऐसा होता नहीं। वास्तव में उसके धैर्य और उसके साहस की परीक्षा हो रही होती है। उसकी क्षमता का आकलन होता है, किंतु उतावलेपन में वो बहुत कुछ नष्ट कर डालता है। इतना कहकर चच्चा चुप हो गए। उनका दोस्त परमार उन्हें सुनता रहा। फिर कहा कि ये बहुत आशिक और शौकीन थे, लेकिन इसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। इसने जज्बातों के साथ जीना चाहा। लोग इसे बदनाम करते रहे, इसके घर में चुगली करते रहे, लेकिन ये उस तरह की अनुभूति में जीने वाला इंसान था और ज़िंदगी की रौनक खत्म नहीं करना चाहता था।
आखिर वो सब कैसे जाहिर करता भाभी जी से? यदि वो उन्हें प्यार करता था तो इन्हीं कारणों से, वरना एक उम्र के बाद पति पत्नी में एक नीरस ठहराव आ जाता है। परमार चाचा ने ठाकुर चाचा की विशेषता बताई। मैं दोनों बुजुर्ग की बातें सुन सुनकर प्यार और रोमांस की कहानी समझ रहा था। मैं ठाकुर चाचा को और सुनना चाहता था। उन्होंने प्यार और रोमांस के बहुत से किस्से बताए। उनकी ज़िंदगी में प्यार ही महत्वपूर्ण था, उसके भीतर कोई गलत भावना नहीं थी। उन्होंने वासना को प्यार से अलग रखा था और यही कारण था कि चाची के साथ ठाकुर चाचा का रिश्ता आज भी बहुत घनिष्ठ था। दोनों बहुत पास पास थे, दोनों को एक दूसरे का बहुत ख्याल रहता। मैं इस जोड़ी को देख करके बहुत प्रेरित होता था कि ऐसे भी भारत में दाम्पत्य जीवन है जो आजीवन एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते रहते हैं, प्यार की एक मजबूत रस्सी के सहारे, विश्वास की एक मजबूत रस्सी के सहारे। सलाम है ठाकुर चाचा के प्यार को।